बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम आदिकाल एवं भक्तिकालीन काव्य रचनाओं और उनके कवियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पिछले कक्षाओं में मैंने आपको कबीर, जायसी आदि भक्त कवियों की रचनाओं की व्याख्या कराई। इसी क्रम में हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण कवि जो सगुण काव्य धारा के कवि हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूं कि हिंदी साहित्य की अनेक काव्य धाराएं हैं। मध्य युग में सगुण और निर्गुण भक्ति काव्य धारा प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। उसमें सगुण काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के संबंध में आज इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। सूरदास हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि हैं। उनके संबंध में कहा भी गया है, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। अर्थात हिंदी साहित्य के आकाश में सूरदास का महत्व चमकते हुए सूर्य के समान है, तेजस्वी सूर्य के समान है। अर्थात अन्य कोई कवि उनके साहित्य की तुलना नहीं कर सकता। इन्हीं महात्मा सूरदास का परिचय मैं आज आपको कराऊंगी। महात्मा सूरदास, क्योंकि ये संत कवि हैं, इसीलिए इनको महात्मा कहा गया है। तो संत कवि सूरदास का जो जन्म है वह रुनकता नामक गांव में हुआ। वह ब्राह्मण परिवार से थे और जो जनश्रुति चली आ रही है उनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे। अर्थात उन बचपन में ही या जब उनका जन्म हुआ है तब ही वह नेत्र ज्योति से विहीन थे, उनकी नेत्रों में ज्योति नहीं थी। और इनके गुरु को वल्लभाचार्य को इनका गुरु माना जाता है। सूरदास की बचपन से ही भगवान में आस्था थी और ब्रज भूमि में गौ घाट पर, जो मथुरा और गोकुल के बीच में एक स्थान है, वहां पर श्रीनाथ जी अर्थात भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। उसमें वे आराधना और अर्चना किया करते थे और कहा जाता है कि वह अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति में इतने तन्मय हो जाते थे कि प्रतिदिन एक नया पद रच करके और उसको अपनी स्वर लहरियों से सजा करके प्रतिदिन अपने आराध्य को समर्पित किया करते थे। यानी कि रोज एक नया पद रचते और उस पद को सबसे पहले अपने आराध्य को ही सुनाया करते थे। अर्थात मंदिर में जाकर के कीर्तन के रूप में, गायन के रूप में वो पद अपने आराध्य को समर्पित किया करते थे। उनका ये क्रम प्रतिदिन का था और प्रतिदिन ये काव्य इस तरह से पद अपने आराध्य को समर्पित करते थे। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इस तरह से 1.25 लाख पदों की रचना की है, जो उनके काव्य संग्रह सूर सागर और सूर सारावली में संग्रहित हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य में जो सगुण काव्य परंपरा रही है, सगुण भक्ति की जो परंपरा रही है, उसमें प्रमुख रूप से राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का नाम आता है। राम भक्ति परंपरा के महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास हैं, तो कृष्ण भक्ति परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में हम सूरदास का नाम जानते हैं, उनको मानते हैं। सूरदास ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के जीवन की विविध घटनाओं का बड़े सुंदर तरीके से वर्णन अपने काव्य ग्रंथ में या अपनी पदों में किया है। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, उनके बाल मनोविज्ञान का बड़ा सुंदर तरीके से चित्रण अपने काव्य में किया है। इसके अतिरिक्त उनके रूप का, उनके सौंदर्य का, उनके मुरली वादन की विविध भंगिमाओं का वर्णन उनके पदों में हमें देखने को, बहुत सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। इन्होंने इनके पदों का या इनके काव्य का जो रस के रूप में यदि हम देखते हैं तो वहां श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। और श्रृंगार कैसा है? संयोग और विप्रलंब दोनों।
और इन दोनों उसके श्रृंगार के दोनों ही रूपों का वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन इनके साहित्य में मिलता है। श्री कृष्ण जब गोकुल में हैं, वृंदावन में हैं, तब संयोग श्रृंगार का, और जब वो मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों के माध्यम से उनके विप्रलंब श्रृंगार का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। और सूर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने वात्सल्य रस का बड़ा ही सुंदर चित्रण अपने काव्य में किया है। कहा जाता है कि वात्सल्य का वो कोना कोना झांक आए हैं, अर्थात कोई भी बाल चेष्टाओं का कोई भी क्रियाकलाप या कोई भी क्रीड़ा उनकी मानो उनकी नेत्रों से बच नहीं पाई है। और वात्सल्य के ही भी दोनों रूपों का, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य, दोनों ही रूपों का सुंदर चित्रण हमें सूर के पदों में देखने को मिलता है, सूर के काव्य में देखने को मिलता है। उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं, बाल लीलाओं का चित्रण किया है, साथ ही उनके यौवन काल की रमणीयता का, उनके माधुर्य का सुंदर चित्रण उनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। और सूर की भक्ति की एक अन्य विशेषता है कि इनकी भक्ति साख्य भाव की भक्ति है। उन्होंने कहा है, खेलत में को काको गोसाई, है ना, वो किसी को अपना स्वामी नहीं मानते, अपने आराध्य को अपना सखा मानते हैं। ग्वाल बालों के जिस तरह से कृष्ण सखा हैं, उसी भाव की भक्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। गोपियों के संदर्भ में भी कहा जाए तो वहां वो गोपियों के स्वामी नहीं, उनके सखा हैं, मित्र हैं, प्रेमी हैं, लेकिन वहां एक स्वामी या दास्य भाव की भक्ति या स्वामी और सेवक का भाव उनकी भक्ति में नहीं है, वहां मित्रता का भाव है, बराबरी का भाव है। इसलिए सूर की भक्ति साख्य भाव की भक्ति है। सूरदास अष्टछाप के कवियों में से सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इसमें 8 कवि हैं और उनमें सबसे श्रेष्ठ स्थान सूरदास का ही है। उन्होंने मुक्त काव्य ही लिखा, प्रबंध काव्य की रचना इन्होंने नहीं की। और इनके जो पद हैं वो गेय हैं, उनको गाया जा सकता है, और वो स्वयं भी इन पदों को अपने आराध्य के सम्मुख गाया करते थे। तो इस प्रकार इनका जो काव्य है वो गीतात्मक है, संगीत लय और तुक से युक्त है, उनको गाया जा सकता है। सूर के काव्य की एक सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने निर्गुण का खंडन किया है और सगुण की स्थापना की है, और उसमें उनको सफलता भी मिली है। उन्होंने इसके लिए अनेक पदों की रचना की है, जहां पर उन्होंने ये स्पष्ट होता है कि वो निर्गुण के स्थान पर सगुण को अधिक, मतलब उनके जो विचार में सगुण उनको अधिक आकर्षित करता है, सगुण को अधिक महत्ता प्रदान करते हैं। एक स्थान पर उन्होंने लिखा भी है कि अविगति गति कुछ कहत ना आवे, और अंत में वो कहते हैं, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन लीला पद गावे। वो क्या है, निर्गुण भक्ति को गूंगे का गुड़ कह करके संबोधित करते हैं, और कहते हैं कि निर्गुण भक्ति गूंगे के गुड़ के समान है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जबकि सगुण भक्ति में रस है, आनंद है, माधुर्य है, और इस माधुर्य को, इस आनंद को, इस सरसता को वो अपने पदों के माध्यम से भक्तों तक या काव्य पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। विशेष रूप से उनका उद्देश्य कृष्ण की रूप माधुरी का चित्रण करके भक्तों को आनंद प्रदान करना रहा है। वो स्वयं भी इससे आनंदित होते हैं, स्वयं भी उन्हें ये आनंद भाव में विभोर करते हैं, और इस आनंद से वो समस्त भक्तों को भी सराबोर करने की चेष्टा करते हैं, और उसमें वो सफल भी हुए हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जितना सुंदर चित्रण सूर के साहित्य में देखने को मिलता है, उतना हिंदी साहित्य तो क्या कहे, दूसरे किसी साहित्य में बाल क्रीड़ाओं का, बाल चेष्टाओं का, बाल मनोविज्ञान का इतना सुंदर चित्रण हमें अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। श्रृंगार के दोनों ही रूपों में, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो, चाहे वो वियोग श्रृंगार हो, उसका चित्रण करने में सूर को अपूर्व सफलता मिली है। कहने का अभिप्राय यह है कि वो पूरी तरह से, पूरी सफलता के साथ, पूरे कुशलता के साथ इन दोनों ही रसों में काव्य सृजन करते हैं। और हम कहीं से भी देखने को देख करके ये नहीं कह सकते कि उनका संयोग श्रृंगार ज्यादा
महत्वपूर्ण है या ज़्यादा सबल है, या वियोग श्रृंगार का चित्रण ज़्यादा सबल है। उन्होंने दोनों ही रूपों का बड़ा ही सहज और स्वाभाविक चित्रण अपने काव्य के माध्यम से किया है। संयोग श्रृंगार के चित्रण में उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण वृंदावन में है, गोकुल में है, गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ अटखेलियां करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं। तो उनकी हास विलास में क्रीड़ाओं का बहुत सुंदर चित्रण सूर ने अपनी लेखनी से खींचा है या चित्रित किया है। उसी प्रकार से उन्होंने वियोग का भी बहुत सुंदर चित्रण अपनी लेखनी से किया है। भ्रमर गीत के अंतर्गत गोपियों का विरह, गोपियों की वाग विदग्धता देखते ही बनती है, और उसको देख करके, उसको सुन करके कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी करुणा से भर जाता है। जब गोपियों की पीड़ा, उनका विरह सूर की वाणी में अभिव्यक्त होता है तो वो प्रत्येक हृदय को द्रवित कर देता है। इतना सुंदर विरह चित्रण उन्होंने अपने पदों में किया है। इस प्रकार उनकी जिस उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा माधुर्य भावों को अभिव्यक्त करने में बड़ी सशक्त और उसके अनुकूल भाषा रही है, क्योंकि कोमल रसों की अभिव्यक्ति में ब्रज भाषा का कोई सानी नहीं है। उनके काव्य में, उनके पदों में ब्रज भाषा के अनुकूल माधुर्य और प्रसाद गुण का सर्वत्र दर्शन हम कर सकते हैं। इस प्रकार यदि भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके साथ ही साथ अपने युग के अनुरूप, जिस प्रकार से उस समय के संत या भक्त कवि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे, एक दूसरे विद्वानों के, कवियों के संपर्क में आकर के भाषा के शब्दों का आदान प्रदान होता था, उसी प्रकार से उनके ब्रज भाषा में हमें अवधी, पंजाबी, गुजराती, बुंदेलखंडी आदि शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। इस प्रकार अगर हम भाव की दृष्टि से देखें, चाहे भाषा की दृष्टि से देखें, सूर का साहित्य बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सरस है और माधुर्य तथा प्रसाद गुण से भरपूर है, जिसे पढ़ करके पाठकों का हृदय भक्ति और आनंद में सराबोर हो जाता है।